नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर के फन एंड ब्लॉग्स पे। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये टॉपिक एक बहुत ही ज़रूरी है इस पे बात करना। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आयांश सिंह, जो कि पटना का लड़का है। एक 9 महीने का लड़का है जो एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी से जूझ रहा है ना। उसका इलाज जो है वो तकरीबन बहुत मुश्किल है, और जिस परिवार से वो बिलोंग करता है उस परिवार के लिए लगभग नामुमकिन है। तो उसी आयांश सिंह के लिए हम बात करना चाहते हैं। आयांश सिंह के माता का नाम नेहा सिंह है और पिता का नाम आलोक सिंह है। और वो बच्चा जिस बीमारी से जूझ रहा है उस बीमारी का नाम है स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी। स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी उस बीमारी का नाम है। डॉक्टर की माने तो ये बीमारी जो है 1 लाख बच्चों में किसी एक बच्चे को होती है। डॉक्टर्स की अगर मानी जाए तो 1 लाख बच्चों में किसी एक बच्चे को ही ये बीमारी होती है। और डॉक्टर के अनुसार ये अगर इस बीमारी के साथ अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो सिर्फ 2 साल तक ही वो जीवित रह सकता है ना। और इसके इलाज के लिए सिर्फ एक ही टीका है। वो टीका जो है अमेरिका में मिलता है, और उसका जो कॉस्ट है वो तकरीबन 16 करोड़ है। 16 करोड़, जी हाँ 16 करोड़, 16 करोड़ है ना। ये आप सोच सकते हैं कि नॉर्मल परिवार के लिए तो कभी मुमकिन हो ही नहीं सकता, कभी वो सोच ही नहीं सकता कि हम इसका इलाज करवा भी सकते हैं, है ना। और अब मैं बता तो रहा हूँ, इस भारत जैसे देश में जो कि विश्व गुरु अपने आप को कहलाता है कि नहीं, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम विश्व गुरु हैं, बनना नहीं चाहते, विश्व गुरु हैं, है ना। दुनिया को राह दिखाना जानते हैं हम भारत देश वाले, है ना। इसी बात पे हम आपसे बात करेंगे कि पीएम मोदी जो है, अपने पीएम मोदी जो नारा देते हैं हेल्थी इंडिया फिट इंडिया, है ना, उन्हीं की बातों पर हम एक बात आपको करने जा रहे हैं कि ये जो आयांश नाम का बच्चा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 मंथ का है, ओनली 9 मंथ। अभी ठीक से इसने दुनिया देखी भी नहीं है, ठीक से इसकी जुबान से कुछ सही वर्ड निकला भी नहीं होगा, है ना। इस दुनिया के बारे में वो जानता भी नहीं कि मोदी जी कौन है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी कौन है ना, या फिर मुख्यमंत्री कौन होता है, प्रधानमंत्री कौन होता है, किससे उससे कोई मतलब नहीं है, उसे वो कुछ जानता तक नहीं है। उस बच्चे की जान बचाने के लिए 16 करोड़ की आवश्यकता है। उसके माता पिता सबके सामने अपने बच्चे की जान की भीख मांग रहे हैं। क्राउड फंडिंग के जरिए, संस्थाओं के जरिए गवर्नमेंट से मदद मांग रहे हैं, और उस पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं लोग कि ताकि उस अपने बच्चे की जान बचा सकें। लेकिन देखिए, इस दुर्भाग्य है इस देश में कि जिस देश के संविधान में अच्छी तरह लिखा हुआ है कि आप देश के किसी भी नागरिक को भूखे नहीं मार सकते, वो स्वास्थ्य के अभाव में, बीमारी के अभाव में वो मर नहीं सकता है, उसे मारा नहीं जा सकता। अगर अपने आप की मृत्यु है तो उस पर कोई रोक भी नहीं लगा सकता। लेकिन अगर हम जानते हैं कि इससे वो बच्चा बच सकता है तो इस संविधान के तहत ये गवर्नमेंट को ये नियम दिया गया है कि वो इस बच्चे की जान बचाए। लेकिन दुर्भाग्य है उस बिहार के मुख्यमंत्री का, जो ऐसे भाषण देते हैं। उनसे बोला गया, कुछ पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि नीतीश जी, आप जानते हैं कि आयांश सिंह जो बच्चा है उसको 16 करोड़ का इंजेक्शन लगवाना है, उसके लिए जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द उस पैसे का इंतजाम करके उस इंजेक्शन का इंतजाम करवाएं और बच्चे की जान बचाएं। वो मासूम बच्चा भी इस दुनिया में जीना चाहता है, उस बच्चे को भी जीने का हक है। इस देश में अगर उसने जन्म ले लिया है, इस देश का नागरिक हो गया है, और नागरिक के तहत उसका भी अधिकार बनता है कि आप लोग उसकी मदद करें, है ना। तो नीतीश जी ने ये बोला कि हाँ, हमारे नॉलेज में है ये बात, लेकिन हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। सरकार में ऐसी कोई स्कीम नहीं है
जिसके तहत उस बच्चे की मदद की जा सके। हमारी भी एक लिमिट है, सरकार की भी एक लिमिट है, लिमिट के अनुसार कुछ पैसे का इंतजाम हम लोग कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। अगर सभी लोग मिलकर अगर प्रयास करें तो शायद उसका जो है स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, वो बच्चा ठीक हो सकता है। लेकिन अकेले अगर ये सोचे कि कोई गवर्नमेंट अगर करवा सकती है तो हम नहीं करवा सकते, है ना। तो ये भी दुर्भाग्य बात है कि जिस देश में सांसदों को, विधायकों को खरीदने के लिए लाखों करोड़ों की बोली लगा दी जाती है, एक जन रैली जो होती है, एक जनसभा जो होती है नेताओं की, उसमें करोड़ों जाने कितने करोड़ों खर्च किए जाते हैं। उस देश में एक बच्चे की जान बचाने के लिए उनके पास पैसा नहीं, उस देश की सरकार के पास कोई पैसा नहीं है, कोई फंड नहीं है। इस देश के लोगों ने, कुछ लोग ही, मैं नहीं चाहता तो सारे लोग, क्योंकि सारे लोग अगर इकट्ठा हो जाए ना तो उससे कई गुना ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। जो बिहार राज्य की जो सिर्फ जनता है 12 करोड़ तकरीबन है, जैसे कि मेरे नॉलेज में 12 करोड़, अगर वो 1.5 रुपये भी कर देना तब भी उस बच्चे की जान बच सकती है ना। हालांकि सभी लोग, जितने भी लोग इसके बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, वो चढ़ बढ़ का हिस्सा ले रहे हैं, मदद कर रहे हैं लोग। और बता दें कि आपको इस बच्चे का इलाज अभी जो है बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के अंडर चल रहा है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है चढ़ बढ़ कर हिस्सा लें इसमें, और किसी भी सरकार के भरोसे ना रह करके हम सभी लोग जो देशवासी हैं सभी लोग मिलकर एक दूसरे की हेल्प करें। और जहाँ तक मुझसे भी हो पाया है, मैंने भी इस वीडियो को देखा, सच तक न्यूज़ है, उसमें एक मनीष कश्यप जो हैं, उनके माध्यम से जो वीडियो हमारे तक पहुंचा था उसमें मैंने भी देखा, मैंने भी जितना मेरे से हो सका उतना मैंने जो है उसमें फंड डोनेट किया है। और मैं आप लोगों से भी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं भाई बंधु, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ जितना आपसे हो सकता है उतना ही आप फंड जो है उसमें डोनेट करें, और सही जगह डोनेट करें, जांच पड़ताल करके डोनेट करें, क्योंकि इसमें जो है धोखेधड़ी भी हो रहे हैं कि आयांश के नाम पर कई सारे फर्जीवाड़े भी हो रहे हैं, है ना। तो आप लोग जांच पड़ताल करके कुछ ना कुछ डोनेट जरूर करें, उस बच्चे की जान बचाएं, जल्द से जल्द उस बच्चे की जान बचाएं। किसी भी सरकार के भरोसे ना रहे, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, किसी भी सरकार का भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस देश में देख लिया है कोरोना के काल में क्या हालत हुई है देशवासियों की। तो इसलिए मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार के भरोसे न रह करके आप सभी लोग खुद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, उस बच्चे की जान बचाएं। बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।